बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सारे लोग और अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन के अकाउंट की टाइप्स क्या हैं और ये अकाउंट क्या है। हमने पिछला एक अकाउंट सीखा था, बायर अकाउंट था। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, शायद आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखी है, हाउ टू क्रिएट अ बायर अकाउंट और पजल कैसे सॉल्व की जाती है। कुछ न्यूबीज को वो पजल नहीं सॉल्व होती तो वो भी मैंने उसमें तरीका बताया हुआ है। अगर किसी ने बायर अकाउंट या पिछले वाली असाइनमेंट नहीं बनाई तो वो मेरे चैनल पे जाके गेटवे कॉमर्स के नाम पे ही है, वहां पे हाउ टू क्रिएट बायर अकाउंट, वहां पे जाके वो देख सकता है कि वो हमने कैसे बनाया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं कि जी अमेज़न के जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए हमने जो एक बनाया था, जो एक इंटरफेस था, जो हमने यहाँ पे आपसे क्रिएट करवाया कि आप बायर अकाउंट बनाएं जनाब, अपनी ईमेल दें, पासवर्ड दें, वो ओटीपी आएगा और आप वेरीफाई करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर पजल आ जाती है तो वो सॉल्व कर लें। ठीक है, तो वो करके आपने इस तरह का इंटरफेस बना लिया, ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो रहा है। अच्छा, ये जो चीज है ना, जहाँ पे आपने लोकेशन वगैरह भी ऐड करनी होती है, वो भी मैं बताया था कि आपने जिप कोड यूके का उठाना है अगर यूके मार्केट में सर्च करना है, और अगर आपने यूएस में जाना है तो यूएस की किसी भी स्टेट का आपने वो उठाना है जिप कोड और यहाँ पे लगा देना है। अच्छा, ये बन गया। अब इसका फायदा क्या है कि मैं आपको थोड़ा डिफरेंस भी बताता चलूंगा कि हमारे टाइप्स कितने हैं अमेज़न के अकाउंट्स के। अच्छा, ये अब बायर अकाउंट है। बायर अकाउंट का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप चीजें परचेज कर सकते हैं। ये वो इंटरफेस है जो आपके कस्टमर को नजर आता है, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो यूके में बैठे हुए हैं। आपने जहां भी आपने अकाउंट बनाया है वहां पे आपका जो इंटरफेस होगा इस तरह का शो होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी और वो अपने हिसाब से उसको परचेज करेगा। किसी भी कैटेगरी में फर्ज करें उसको कोई शर्ट चाहिए, उसे कोई मतलब इलेक्ट्रिकल की इक्विपमेंट चाहिए, कोई मैकेनिकल का इक्विपमेंट चाहिए, वट एवर जो भी प्रोडक्ट उसे चाहिए वो यहाँ आके सर्च बार में सर्च करेगा कि जी मुझे कुछ भी चाहिए, जूस ब्लेंडर चाहिए। ठीक है, तो वो अमेज़न उसको वो दिखा देगा, उसके पास उसकी स्पेक्स आ जाएंगी, इसको कितने बंदे बेच रहे हैं, कौन सी टाइप है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उसे पसंद आएगी वो यहाँ पे इसको ओपन करके, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके इसके ये जो पेमेंट है ये पे कर देगा एंड ही विल गेट दैट प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात। मैं थोड़ी सी आपको ना ये सिंपल लेके चल रहा हूँ, सिंपल बेबी स्टेप्स, कि मैं आपको डायरेक्टली वहां पे नहीं लेके जा रहा, कि आपको ये चीजें समझ आए। बात असल मकसद ये है कि आप लोगों को इस काम का पता चलना चाहिए, इसकी जो मतलब एसेंशियल्स है ना वो पता हो। अच्छा, ये तो अब एक पता चल गया यार, ये जो है ना ये चीज। अच्छा, यहाँ से अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि इसके कुछ रिव्यूज होते हैं, रेटिंग्स होती हैं, इसकी सेल हिस्ट्री होती है। जो कस्टमर देखता है तो कस्टमर देख के बाय करता है। लाइक अगर फर्ज करें इस पे 36,000 बंदों ने इसको बाय किया है तो इसकी अथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये तो टॉप पे आई हुई है। ठीक है, फिर ये आती है, इसके 75,000 रिव्यूज हैं। ठीक है, और कितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं, मतलब 4.5 है, 5 है या 4.3 है, कितने मतलब कस्टमर आगे पहले यहीं पे लगा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब जो है ये बंदा या ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है इसकी अथेंटिसिटी कितनी है, ये कितनी क्वालिटी इसकी कितनी अच्छी है। तो ये तो हो गया एक इंटरफेस, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लिया। यहाँ पे आपने ये जो अकाउंट होता है ये हम हंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। हंटिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है कि वो प्रॉफिटेबल बिक रही है अमेज़न के ऊपर, तो हम ये वाला इंटरफेस यूज करेंगे। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब आ जाता है, क्योंकि अब हम कर रहे हैं कोर्स ड्रॉप शिपिंग का और हम
बीच में हम खुद ने मतलब हमने अपना अकाउंट भी हमने बनाना है कि हम एज अ बिजनेस भी कर सकें, या हमने किसी के बिजनेस को असिस्ट भी करना है, हमने किसी के बिजनेस को रन भी करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। अच्छा ये तो हो गया बायर अकाउंट, इसकी मुझे ए टू जेड इची बिची पता चल गई कि अच्छा इसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा अब आ जाती है बात कि ये फ्रंट एंड है, एक इसका बैक एंड होता है। हर हर चीज होती है ना, फर्ज करें एक होता है मतलब कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर क्या है कि आपको नजर आता है कि ये स्क्रीन लगी हुई है, कीबोर्ड है, इसकी शक्ल है, सारी की सारी प्लास्टिक है, लोहे की बॉडी है, जो भी है। एक उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होते हैं या उसको बैकएंड कहते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, उसका दिमाग होता है, सीपीयू है, सारी चीजें हैं वो कनेक्ट कर रही होती है, उसका आपको नहीं पता होता। सो ये जो बायर्स होते हैं इनको इस गेम का नहीं पता होता कि जो बैकएंड पे खेली जा रही। सो हम कहाँ के, हम कौन सी गेम खेलने जा रहे हैं, हम बैकएंड की गेम खेलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस अकाउंट को मैनेज करना है। मैं उसकी थोड़ी सी पहले आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन पे। उसको हम कहते हैं जी सेलर अकाउंट। सेलर कौन होता है जी? बेचने वाला, बेचने वाले का अकाउंट। उस अकाउंट को आज हमने सीखना है कि उसको हमने कैसे क्रिएट करना है। ठीक हो गया? अब डिफरेंस पता चल गया आपको कि एक होता है सेलर अकाउंट, एक होता है बायर अकाउंट। बायर अकाउंट हमने बनाना सीख लिया है। आज हमारा फोकस होगा कि अमेज़न सेलर अकाउंट कौन सा है। अच्छा सेलर अकाउंट आ जाते हैं जनाब, इसका मैं इंटरफेस भी दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको गाइड कर दूं कि इसके क्या क्या प्लान होते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसकी जी दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट मतलब इनफरादी तौर पे कोई भी बंदा है वो अमेज़न पे अकाउंट बनाता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। प्रोफेशनल प्रोफेशनल अकाउंट कौन सा होगा? जो बंदा अपनी कोई एंटिटी लेके आता है, अपनी कोई कंपनी बनाता है, कंपनी बना के इसको अपग्रेड करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल अकाउंट। समझ रहे हैं? इंडिविजुअल अकाउंट आप बैठे हैं, ठीक है जी, आपने कोई भी अकाउंट बना लिया, अपनी डिटेल्स दे के अमेज़न को कि मैं जी यहाँ रहता हूँ, मेरे पास ये आइडेंटिटी है, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पासपोर्ट है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा एड्रेस वेरीफाइड है, ये जिप कोड पोस्टल कोड है। ठीक हो गया, अमेज़न ने आपको वेरीफाई किया, अमेज़न कॉल करेगा आपको, मतलब आपकी वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। सिंपली हमने कभी भी डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट पे नहीं जाना व्हेन वी विल गो विद द यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट में अगर हम जाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट अपनी डिटेल्स दे देते हैं, अपने पासपोर्ट की, अपने आईडी कार्ड की, बैंक स्टेटमेंट और सारी चीजें जो इसकी रिक्वायरमेंट्स वो हम तरतीब से सारे डिस्कस करें। ठीक हो गया? इंडिविजुअल अकाउंट बन गया, उसके बाद हम उसको प्रोफेशनल के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट का काम है। अमेज़न कहता है अच्छा आप इंडिविजुअल पे सेल कर रहे हैं तो आप इसको अपग्रेड ना करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं हाँ जी, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए जनाब दो रूट्स होते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में। अगर हम प्रोफेशनल जाते हैं वहां पे दो रूट्स हैं। वो दो रूट्स हैं, वो कौन से रूट्स हैं? वो दो रूट्स हैं। एक यूएस में जाते हैं तो वहां पे लिए हमें चाहिए होती है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और जब हम यूके में जाते हैं तो वहां पे हमें चाहिए होता है हमें वहां पे चाहिए होती है यूके लिमिटेड कंपनी। सो इसके बारे में भी आगे काफी सारी डिस्कशंस हैं, मिथ्स हैं कि हम वो कैसे करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब प्रोफेशनल अकाउंट बनता है तो उसमें दो रूट्स होते हैं। एक होता है एलएलसी बेस और दूसरा होता है यूके लिमिटेड। अच्छा अब जो एलएलसी बनती है, एलएलसी एक
ऐसे समझ लें आपके नाम पे कंपनी है जो अमेरिका में ओपन होगी, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये प्रोफेशनल, इसके लिए कोई EIN नंबर होता है वो लेना पड़ता है, फिर एक रजिस्टर्ड एजेंट आपको हायर करना पड़ता है अमेरिका में, जो कि आपकी बिहाफ पे सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन करता है, और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपको वो एंटिटी बना के दे देता है। इसके सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं। LLC वाला काम फ्रीलांसिंग में अगर हम करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, लिहाजा रिकमेंडेड नहीं है कि आप LLC को एज अ फ्रीलांसिंग लेके चलें। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। अच्छा, तो जो LLC की क्रिएशन है वो भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है, उसको प्रॉपरली आपको सीखना। जो यूके लिमिटेड है, क्योंकि LLC की मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका की 44 प्लस स्टेट्स हैं, मतलब, और वो ना हर स्टेट का अपना मतलब उनका है, उसका टैक्स के हिसाब मतलब जो है ना मुख्तलिफ है। ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क है, मैक्सिको है, जर्सी, न्यू जर्सी है, ठीक है ना, वो हर स्टेट का अपना एक उनका ना मतलब अलहदा हिसाब है। लाइक आपने किसी स्टेट में बनानी है, वहां पे आपको $700-800 देने पड़ेंगे। टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ठीक है, वो हाई स्टेट्स हैं, वहां पे एनुअल टैक्स रिटर्न्स का हिसाब डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप वायमिंग है, वहां पे आपके टैक्स के हिसाब और हैं। मतलब ये है कि वहां पे एक बड़ी सेचुरेशन है, एक बड़ी स्टेट्स हैं, और हर स्टेट का अलग हिसाब किताब, और वहां पे रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, वो आप उनसे राब्ता करते हैं। सो हम ये सर्विस जो है LLC और यूके लिमिटेड बोथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो गेटवे कॉमर्स के नाम से हमारी जो एजेंसी है, हम ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद ड्रॉप शिपिंग। सो बताने का पर्पज ये है कि आपने एज अभी फ्रीलांसर लेके हमने आपको स्लो स्टेप्स पे लेके चलना है। लेकिन ये आपको बताने के लिए आपको एक नॉलेज हो कि अगर USA में हमने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है तो वी शुड हैव एन LLC, और अगर हमने यूके में जाना है प्रोफेशनल अकाउंट के लिए तो वी शुड हैव अ यूके लिमिटेड कंपनी। बात क्लियर होगी। इंडिविजुअल अकाउंट की स्टोरी अलग है, प्रोफेशनल अकाउंट की स्टोरी अलग होगी। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंडिविजुअल अकाउंट के बेनिफिट क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट जनाब ये एक फ्री सेलर अकाउंट है। आप एक जो पीस या एक यूनिट सेल करेंगे उसके आपको $0.99 पे करने पड़ेंगे। फर्ज करें आपने $15 की प्रोडक्ट पे की है, सॉरी सेल की है, उसके साथ आपने $0.99 आपको पे हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी लिमिट है कि आप एक मंथ में 40 पीसेस से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये दो रिक्वायरमेंट्स, एक तो आपने जो सेल करनी है उसके ऊपर आपकी जो मतलब आपको फी पे करनी पड़ेगी $0.99। दूसरा आपको लिमिट है कि आपने 40 से ज्यादा पीस सेल नहीं कर सकते उसके ऊपर। तीसरी बात ये है कि कुछ फीचर्स होते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के, PPC होती है। फर्ज करें हम अगर प्राइवेट लेबल में जाते हैं तो वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो फीचर आपको नहीं मिलता। कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स के फीचर्स होते हैं जो Amazon आपको शो नहीं करता, बिकॉज दिस इज एज अ फ्री अकाउंट। फ्री है, आपने बना लिया है, Amazon कहता है आप बना दें, लेकिन आप 40 से ज्यादा पीसेस सेल नहीं कर सकते, और हर सेल का $1 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चीज हो गई इंडिविजुअल अकाउंट की, इसमें यही चीज है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं। जब हम जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट पे, तो प्रोफेशनल अकाउंट पे आपको $40 पर मंथ पे करना होता है इधर। और ये स्टार्ट कब होता है, कॉस्ट कब स्टार्ट होती है, व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग। अब ये नहीं है कि आज आपने प्रोफेशनल अकाउंट पे इसको अपग्रेड कर दिया है तो आपको जनाब $40 पड़ना शुरू हो गए, नहीं, आपको पड़ेंगे तब जब आप अपनी पहली सेल स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी। ये बात कंफ्यूजन होती है कि जनाब अगर फर्ज करें आज हम बना लें, आज अकाउंट बना लेते हैं और हम जनाब
महीने 2 महीने बाद हमारी प्रोडक्ट आती है, हम तब सेलिंग करते हैं। नहीं, जब आपकी फर्स्ट सेल आएगी तब से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको $40 पर मंथ अमेजोन को पे करने पड़ेंगे। इसके ऊपर कोई आपको पर प्रोडक्ट फी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यू ओनली पे रेफरल फी। अच्छा, रेफरल फी का भी मैं आपको बता दूं, दैट इज कॉल्ड FBA फी। FBA फी का मतलब ये है कि ये अमेजोन ऐसे समझ लें कि अपने अड्डे के चार्जेस ले रहा है, क्योंकि अमेजोन आपको कोई नहीं जानता एज अ सेलर। आप कहीं पाकिस्तान के किसी देहात में है, शहर में है, आपको कोई बंदा अमेरिका में नहीं जानता, आपको किसी का नहीं पता। आप अमेजोन के ऊपर गए हो और आपने अमेजोन पे ऊपर अकाउंट बनाया है, सो अमेजोन को दुनिया जानती है। सो ये जो रेफरल फी है, रेफरल फी इज 15% ऑफ ईच प्रोडक्ट। मैं मिसाल देता हूँ, आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये जो रेफरल फी है ये 15% ऑफ ईच प्रोडक्ट अमेजोन चार्ज करेगा। 15% का मतलब ये है कि फर्ज करें मेरी $20 की प्रोडक्ट है और 15 तकसीम 100, तो ये आ गया .15। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, $20 की प्रोडक्ट है जो मेरी, $20 की प्रोडक्ट के ऊपर $3 अमेजोन मुझे चार्ज करेगा एज अ रेफरल फी, और उसके अलावा $40 मुझे पे करने पड़ेंगे, चाहे मैं 100 यूनिट सेल करूं, चाहे मैं 1000 यूनिट सेल करूं, चाहे मैं 10,000 यूनिट सेल करूं। अमेजोन कहता है यू हैव अनलिमिटेड, मतलब जो है ना सेल उसके ऊपर है कि आप जो है ना इसको जितना मर्जी चाहें आप इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। रेफरल फी का आपको बताना ये जरूरी था कि जब आप जाते हैं प्रैक्टिकली और जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट है और इसको हमने इतने का सेल करना है और इतने का सेल करेंगे तो उसमें अमेजोन हमसे कितने पैसे लेगा, हमारे और सोर्सिंग के क्या चार्जेस होंगे, उनसे हम डिडक्ट करेंगे, फिर हम अल्टीमेट अपना जो खालिश प्रॉफिट है वो देखेंगे। फिर हम उस प्रॉफिट को लगाएंगे हिसाब के, यार हमारा ये प्रॉफिट बन रहा है, उसके हिसाब से हम ROI सिलेक्ट करते हैं। चलें आज आपको ROI का भी एक कंसेप्ट दे देते हैं। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अच्छा अब फर्ज करें ये मैं इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये $20 की प्रोडक्ट थी, मुझे ये सोर्स हो रही है या मेरा जो सप्लायर है वो मुझे $10 की दे रहा है। क्लियर हो गया। $10 की प्रोडक्ट दे रहा है, मेरा $10 गया 20 में से, तो बाकी $10 बचे। ठीक हो गया। 10 में से ये $3 ले गया अमेजोन, बाकी $7 बचे। ठीक हो गया। तो ये $7 की जो प्रोडक्ट थी, ये $7 मेरा प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो इसकी फर्ज करें मैं लगा लेता हूँ कि कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार मेरी जो ROI है ना वो बन रही है 17%। ठीक है। आपका क्लाइंट कहता है कि यार आप जो है ना कितनी ROI दे सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं $10,000 लगाता हूँ, $15,000 लगाता हूँ, $20,000 लगाता हूँ, तो मैं कितनी देर में वो पैसा रिकवर कर सकूंगा, कितनी देर में वो पैसा मैं वापस हासिल, कितनी वो जो कैपिटल है, जो कैपिटल है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, जो कैपिटल की बात हो रही। फर्ज करें आप कहते हैं जी 17% ROI है। ठीक है। तो ये जो ROI है 17% का मतलब ये हो गया कि अगर फर्ज करें आप मंथली 1700 की सेल करते हैं, ठीक है, और 1700 की सेल करते हैं और आपका मतलब जो है ना $10,000 इन्वेस्टमेंट है, $10,000 इन्वेस्टमेंट है, और 1700 आप सेल मतलब जो है ना कर रहे हैं मंथ की,
$10,000 मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, $1,700 आप सेल कर रहे हैं। मैं इसको जरब दे देता हूँ 6 से, तो ये 6 महीने के अंदर उसका जो 10,000 वाला फिगर है दैट इज कंप्लीटेड विद 17% ROI। और जहन में रहे कि हम जो मिनिमम ROI एक प्रोडक्ट पे लेते हैं वो 20-25% से कम हम लेते नहीं। हम जब प्रोडक्ट हंटिंग आपको करवाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम भी 20 से 25% होनी चाहिए। अभी आप देख लें कि एक बंदे ने 6 महीने में $10,000 लगाया है और 6 महीने के बाद उसने $10,000 निकाल लिया है। सो मुझे बताएं कि कौन सा बिजनेस है दुनिया का जो 6 महीने में आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद जो है आपका जो मतलब आगे जो बिजनेस चलना है वो आपका प्रॉफिट है। सही हो गया। सो ये थोड़ा सा था तो इरेलीवेंट, लेकिन आपको ये चीजें बताना जरूरी थी, बिकॉज आप जब किसी भी क्लाइंट से बात करें तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि यार हमें इन चीजों का बेसिक्स का आइडिया है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट फ्री है। आप इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान से .com की डोमेन मिलेगी आपको, amazon.com की, और आप बना सकते हैं। उसका ये है कि जनाब आपको $0.99 हर प्रोडक्ट का चार्ज करना पड़ेगा, और 40 जो पीसेज हैं वो आप एक मंथ के सेल कर सकते हैं। थर्ड वन, आपको लिमिटेड फीचर्स सेलर सेंट्रल पे मिलेंगे। प्रोफेशनल अकाउंट $40 पर मंथ, कोई मतलब पर यूनिट सेल की आपको चार्जेस नहीं है। अनलिमिटेड सेल करें, हर फीचर आपको मिलेगा, हर आपको पीपीसी उसकी मिलेगी, सारे उसके जो मतलब जो फीचर्स हैं वो आप उसको अवेलेबल होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो है इसकी सिर्फ आपने ये, और रेफरल फी का मैंने आपको बता दिया, हर प्रोडक्ट की रेफरल फी आप वो अलहदा पे करें। ठीक हो गया जनाब। अब हम चलते हैं कि सेलर सेंट्रल होता कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है। अच्छा, ये Amazon सेलर सेंट्रल होता है। इसकी ये होती है कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड ऐप स्टोर। ये इस तरह का आपको दिख रहा होता है। अच्छा, ये उसके ऊपर Amazon सेलर सेंटर लिखा होता है। यहाँ पे आपकी मार्केट प्लेस आ रही है, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। मेरे पास एक पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। ये जनाब ऐसे समझ लें कि एक वीए के लिए गाड़ी की हैसियत रखता है ये। जैसे कोई भी बंदा है उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, या कोई इंजीनियर बन जाता है तो वो किसी भी फैक्ट्री में जाता है तो उसको वो इंटर्नशिप करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? कि भाई ये हमारी मशीनें खराब ना कर दे। तो ये जो चीज होती है इसको देने से पहले बाकायदा एवेल्युएशन होती है, आपका मतलब स्किल देखा जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड किया जाता है। अच्छा, अब ये लोगो आ गया अमेजोन का, अमेजोन सेलर सेंटर है। अब ये मैं आपको बता दूं, ये दिस इज बैक एंड, दिस इज फ्रंट एंड। ये बायर को शो हो रहा होगा, और यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्टें लगाई होंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी मार्केट प्लेसेस आ रही होती हैं। ये मेरे कुछ यूएस के अकाउंट्स हैं जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग चल रही है। ठीक है, ये यूके का है जिसमें मल्टीपल मार्केट्स हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, यहाँ यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। फिर ये दूसरा है, इसमें ये यूएस का है, इसमें भी सेम मार्केट्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट, यूके कर सकते हैं। ये मैं जो ओपन किया हुआ है ये सऊदी अरेबिया का। यहाँ पे मार्केट प्लेसेस आ गई, यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बायर के मैसेजेस आते हैं, बायर कुछ भी मैसेज करता है। हाउ टू ओपन अ केस, अगर फर्ज करें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा या आपका कोई मसला है, अमेजोन से आप पूछना चाह रहे हैं, आप यहाँ हेल्प के बटन को दबाएंगे और यहाँ से आप केस ओपन कर सकते हैं अमेजोन के साथ कि भाई मेरी लिस्टिंग उड़ गई है, मेरे साथ ये मसला बन गया है, मेरे साथ वो मसला बन गया है। यहाँ पे आप अमेजोन के साथ केस ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया।
उसके साथ ये सेटिंग्स आती हैं, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि जनाब आप किसी को यूजर परमिशन कैसे देंगे। फर्ज करें ये मेरा अकाउंट है, मैंने किसी को भी यहाँ पे आके एक्सेस देनी है, तो मैं यहाँ पे यूजर परमिशन पे जाऊंगा। ये देख, यूजर परमिशन में जाके मैंने आपका ईमेल देना है, वो ईमेल आपके उसके ऊपर आएगा, जीमेल के ऊपर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, एंड यू विल बी माय वीए। बस जस्ट एडिंग, ये है ऑटोमेशन इस बिजनेस। एक बंदा है, उसने यूएस में अकाउंट खोला है, वो बिजनेस करना चाह रहा है, इसकी जो डिटेल्स हैं, अकाउंट इन्फो है, ये सारा का सारा उस बंदे का है जो आपका क्लाइंट है। वो पैसा जाने, अमेजोन जाने, वो जाने, ठीक है, वो पैसा उसके अकाउंट में आना है, लेकिन वो काम करवा रहा है, उसने आपसे काम करवाना है, तो यहाँ पे वो जाएगा यूजर परमिशन में, आपको अलाउ करेगा जो जो आपको उसने टैब देनी है, ये टैब्स बनी होगी वहां पे, इन्वेंट्री की टैब देनी है, प्राइसिंग की देनी है, ऑर्डर्स की देनी है, एडवर्टाइजिंग की देनी है, ठीक है, स्टोर की देनी है, कुछ भी देना है आपको, लिमिटेड एक्सेस देनी है या फुल एक्सेस देनी है, वो आपको देगा। सो हाउ, देखे ना कितना एडवांस लेवल है इस बिजनेस का, कि एक तरफ से कितना सिक्योर है, और दूसरी तरफ से कहां कहां से बंदे उस अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कहां कहां से आप सॉरी, आपने उसको काम करवाना है। फर्ज करें आज आप वीए हैं, कल आपने अपना अकाउंट खोल लिया, आप इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी वीए का इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उसको यूजर परमिशन दे देंगे, आ जाओ भाई मेरे अकाउंट को हैंडल करो, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप उसको उसी वक्त डिलीट भी कर सकते हैं, उसी वक्त ऐड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये कुछ टैब्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ये रट लें, जब भी आपसे कभी इंटरव्यू होना है तो ये आप एज अ ब्रदर, मेरे जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बड़ा क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, और इतने सादा वे में आपको ये चीजें बताई जा रही हैं कि जैसे वो बच्चों को नहीं बताई जाती, ठीक है। अच्छा, अब आ गया फर्स्ट, पहली कैटेगरी है जी कैटलॉग है, इसमें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दूंगा ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर हर चीज दी हुई है कि आपने प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, उसके बाद आपने मतलब लिस्ट कैसे करनी है, ये सारी टैब्स के साथ आपको ना ये मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट आप ये चीजें ज़हन में रख लें, एक खाका बना लें कि अच्छा यार हमने रिप्लेनिश इन्वेंटरी कैसे करनी है। एज अ न्यू भी भाई हमने क्लाइंट पकड़ना है, हमने चीजें, हमारी तगो-दो क्या है कि भाई ये कोर्स करने के बाद ना आप कुछ कमाने के अहल हो जाओ, कमाने लग जाओ, बस हमारी एफर्ट ये है, और इसीलिए आपको ये सारी चीजें खोल खोल के बताई जा रही हैं कि यार आप लोग कभी इंटरव्यू में कुछ आपसे कुछ पूछे तो आप बता दो, कहीं पे कोई जवाब सवाल होता है तो आप लोग जो है ना हिचकिचाओ नहीं कि यार हमें तो इसका इस चीज का पता ही नहीं, ठीक है ना, सारी एफर्ट इस बेस इसका है। अच्छा, आगे इन्वेंट्री है, यहाँ पे आप मैनेज इन्वेंट्री करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक हो गया, यहाँ से भी ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, फिर प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग हेल्थ देखी जाती है, फिर ऑर्डर्स देखे जाते हैं, यहाँ पे आप ऑर्डर कितने आए हैं, रिपोर्टें निकालते हैं हम, फिर एडवर्टाइजमेंट है, ये होती है प्राइवेट लेबल में, ए प्लस कंटेंट होता है जो पिक्चर्स के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, यहीं से हम कूपन वगैरह भी ऐड कर देते हैं, फर्ज करें हम हमारी कोई क्रिसमस आ रहा है या कोई मुसलमानों का त्यौहार आ रहा है, रमजान आ रहा है, तो हमारी कोई ग्रोसरी के आइटम है तो यहाँ पे हम कूपन ऐड कर देते हैं। सो सारी चीजें, फिर स्टोर एक ऐसा मैनेज स्टोर है, यहाँ पे आप उस पूरे स्टोर को मैनेज करते हैं, फिर रिपोर्ट्स हैं, ये बिजनेस रिपोर्ट बहुत अहम होती है, यहाँ से हम रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा जा रहा है। फिर परफॉर्मेंस में आते हैं, यहाँ पे ये फीडबैक आपके जो कस्टमर आपको रिव्यू और रेटिंग देते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये ए टू जेड गारंटी क्लेम है, ये बताना आपको जरूरी है। ये है कि फर्ज करें आपने कस्टमर को कोई चीज भेजी है और उसको पसंद नहीं आई, और आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने उसको सही तरह डील नहीं किया, तो मामला पहले 2 दिन वहां पे रहता है ये मैसेजेस में, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो 2 दिन के बाद सीधा ए टू जेड गारंटी क्लेम में आ जाता है। तो
ए टू जेड गारंटी क्लेम का मतलब ये है कि आपको जवाब देना है, ठीक है, तो वो फिर आप जवाब भी देते हो। यहाँ एक सेलर यूनिवर्सिटी भी होती है, यहाँ से आप सीख भी सकते हैं काफी कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी। ठीक हो गया। सो ये एक हल्का सा ओवरव्यू था। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स।